हे माता रानी, हे माता रानी, देखिए आपकी बेटी दुर्गा क्या कर रही है। उसने मेरे बगीचे में चोरी कर ली। उसने मेरे आम के पेड़ों से सारे आम तोड़ लिए और बेच दिए। हे माता रानी, आप तो सबकी झोलियां भरती हो, और देखो आपकी बेटी दुर्गा क्या कर रही है, चोरी करती फिरती है। उसे आपको सजा देनी ही होगी। अरे अरे, कितना मजा आया आज। मैंने 1000 रुपए कमा लिए। बस अब मंदिर के खजाने में डाल देती हूँ। रुको दुर्गा, कहाँ से लाई हो ये पैसे? क्या तुमने चोरी की है? अगर तुमने चोरी की है तो तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं माता, मैंने चोरी नहीं की। उस रामलाल ने सारे आपके आम के पेड़ों पर ही तो कब्जा कर रखा है, और सारे आम बेचकर सारे पैसे खुद रख लेता है। मंदिर के खजाने में एक भी पैसा नहीं डालता, तो ये चोरी कैसे हुई? मैंने आपके पेड़ों के ही तो फल बेचे हैं माँ। नहीं दुर्गा, तुमने चोरी की है तो इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम पूरा एक दिन मेरा मुख नहीं देखोगी। नहीं नहीं माता, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके बगैर एक दिन तो क्या, एक पल भी नहीं रह सकती माता। मुझे ऐसा दंड मत दीजिए। नहीं दुर्गा, तुम्हें यह दंड तो अवश्य मिलेगा। तो ठीक है माता, अगर मैं आपका मुख नहीं देख सकती तो मैं फिर कुछ भी नहीं देखूंगी। लीजिए, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हूँ। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उधर एक पंडित अपने घर में माँ के भजन गा रहा था। शीला, माँ का ये भजन कितना सुंदर है। हाँ हाँ, माँ का भजन तो सुंदर है, पर माँ के भजन से बच्चों का पेट नहीं भरेगा। कुछ तो उपाय करो और बच्चों के लिए कुछ खाने को लाओ। 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, भूख से तड़प रहे हैं। भूख के मारे हम सब मर ही जाएंगे। क्या करूं, कहाँ से लाऊं भोजन? तभी पंडित जी की नजर माँ की मूर्ति पर पड़ती है और उसे कुछ उपाय सूझता है। वह भागा भागा मंदिर में जाता है और माँ के खजाने से पैसे निकालने लगता है। अभी उसने कुछ सिक्के निकाले ही थे, तभी दुर्गा वहाँ आ जाती है। चोर चोर चोर, माँ के खजाने से चोरी कर रहा है चोर। अरे गांव वालों सुनो, जल्दी आओ, चोर चोर चोर। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने चोरी नहीं की। अरे कितना झूठ बोलते हो बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें खजाने से पैसे निकालते हुए। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तुम सब इसकी बातों पर विश्वास मत करो, मैंने चोरी नहीं की। अरे दुर्गा, जब ये पंडित जी कह रहे हैं इन्होंने चोरी नहीं की, तो नहीं की होगी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, अगर तुम सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो हम माता रानी से पूछते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हे माता रानी, आपको तो सब कुछ पता है। मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, मैंने इसलिए चोरी की। इसलिए माँ, मुझे माफ कर दो और इन सब के सामने बेइज्जत होने से बचा लो माँ। हे दुर्गा माँ, अब आप ही बताओ, क्या इन पंडित जी ने चोरी नहीं की? चलो चलो दुर्गा, अब तुम ही उठाओ माता के पास से पर्ची। और दुर्गा माता रानी के पास से पर्ची उठाती है और उस पर्ची को खोलती है। चोरी नहीं की। अच्छा तो दुर्गा, तुम कितना झूठ बोल रही थी। अब तो माता रानी ने भी बता दिया कि पंडित जी ने चोरी नहीं की, और तुम इन पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। चलो चलो भाई, सब अपने घर चलो। और सभी गांव वाले और पंडित जी अपने घर वापस चले जाते हैं। अच्छा माता, अब तो आपको मजा आ गया होगा ना सबके सामने मुझे झूठी बनाकर। आपको तो सब पता था कि पंडित जी ने चोरी की है, फिर उसका साथ क्यों दिया? मेरा क्यों नहीं? मुझे क्यों सबके सामने झूठी बना दिया? आप सब कुछ देख रही थी और आपने झूठ बोल दिया। अब आपको भी दंड मिलेगा, जैसे उस दिन आपने मुझे दिया था। दुर्गा, मेरी बात सुनो, मैंने क्यों पंडित जी का साथ दिया? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं भी आज आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, क्योंकि आप सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनी रही। नहीं दुर्गा, मेरी आंखों पर पट्टी मत बांधो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
और दुर्गा माँ की एक नहीं सुनती और माता रानी की आंखों पर पट्टी बांध देती है। अभी एक तांत्रिक को अपनी सिद्धियों से पता चल जाता है कि इस समय माता रानी की आंखों पर पट्टी बंधी है। जाओ, इस समय माता रानी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब तुम माता रानी की आंखें चुरा सकते हो। इस समय माँ कुछ नहीं कर सकती। और रमेश माँ की आंखें चुराने के लिए निकल जाता है। वह जाकर माँ की आंखें निकालने लगता है। तभी दुर्गा को एहसास होता है, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने माता की आंखों पर पट्टी बांध दी। मुझे लगता है घोर अनर्थ होने वाला है। और दुर्गा दौड़ी दौड़ी मंदिर की तरफ जाती है। जैसे ही दुर्गा वहां जाकर देखती है, एक आदमी माता रानी की आंखें निकाल रहा था और वह आंखें लेकर भाग जाता है। दुर्गा उसके पीछे भागती है, लेकिन वो दुर्गा को चोट पहुंचाकर भाग जाता है। दुर्गा बेहोश हो जाती है। जैसे ही माता की आंखें लेकर वह अपने घर पहुंचता है, उसकी बीवी और बच्ची वहां पर नहीं थी। रामू, रामू, सीता और प्रिया कहाँ हैं? बाबूजी, आपके जाने के कुछ देर बाद ही प्रिया बेटी का एक्सीडेंट हो गया। मालकिन और प्रिया बेटी हॉस्पिटल में हैं। क्या क्या कह रहे हो रामू? प्रिया का कैसे एक्सीडेंट हो गया? और रमेश हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? सीता, क्या हुआ प्रिया को? रमेश जी, धीरज रखिए। आपकी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए। अब वह कभी भी नहीं देख पाएगी। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी की आंखें नहीं जा सकती। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। उसे इलाज के लिए अमेरिका ले जाऊंगा। सीता जानती थी कि उसका पति बुरे काम करता है, इसलिए वह उससे पूछती है, मुझे लगता है जरूर तुमने कुछ गलत काम किया है जिससे मेरी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? हाँ सीता, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने माता रानी की आंखें चुरा ली। माता रानी की आंखें चुरा ली? क्यों किया तुमने इतना बड़ा अपराध? ये नहीं हो सकता। तुम्हारे इस घोर अपराध का दंड मेरी प्यारी सी बेटी भुगत रही है। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और दुर्गा माँ भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुझे माफ कर दो सीता। मैं माता रानी के चरणों में जाकर नाक रगड़ कर उनसे माफी मांगूंगा। फिर रमेश अपनी बेटी और पत्नी के साथ माँ के दरबार में जाता है और सभी गांव वालों के सामने यह स्वीकार करता है कि उसने ही माता की आंखें चुराई थी। और फिर गिड़गिड़ाकर माँ से अपनी बेटी की आंखों के लिए रोशनी मांगता है। जैसे ही दुर्गा माँ की आंखें वापस लगाती है, वैसे ही रमेश की बेटी की आंखों में रोशनी वापस आ जाती है। माँ, मुझे दिखने लगा। माँ, मुझे दिखाई देने लगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।